अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? ठीक ठाक है बिल्कुल। दोस्तों, वीडियो को टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल भी यही है कि अगर मादियां अंडे नहीं देती तो क्या ट्रीटमेंट की जाए। मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिसकी ज़रूरत आपको है और वो सारे इलाज आपको बताऊंगा जो मुमकिन इलाज है और आजमूदा इलाज है। आप बिना किसी झिझक के वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक ही हफ्ते में आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे मसले, लेकिन इस वीडियो में मैं वो 4 बारीक मसले बताऊंगा। अगरचे वो हैं तो यकीन करें आपकी मादियां अंडे नहीं देने वाली, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। पहले आपको उन मसलों को ख़त्म करना होगा एंड देन उसके बाद जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा आपने उस पर वर्क करना होगा। पहला और सबसे अहम इंपॉर्टेंट मसला दोस्तों, इस मसले में मादियां होती है कि भाई हीट पर भी होती है, क्रॉस भी करवाती हैं। जब अंडा देने लगती हैं यानी हमें अंदाज़ा होता है कि कल या परसों अंडा देंगी, तो उस दौरान मादियां ढीली पड़ जाती हैं और सुस्त हो जाती हैं। अब उस सुस्त होने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, कवर हो जाती है, पीछे से मादी जोड़ खत्म कर जाती है। तो ये एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सबसे बड़ी निशानी है। अगर मादी के अंडादानी में इन्फेक्शन हो चुका है या अंदर ही कहीं ना कहीं किसी जगह इन्फेक्शन है तो मेरा यकीन करें मादी अंडे नहीं देंगी। दूसरा मसला जिसे आप सबको पता होगा कि अगर मादी को चर्बी का मसला है तो मादी अंडे बिल्कुल नहीं देंगी। पहले आपको चर्बी खत्म करनी होगी एंड देन उसके बाद जो ट्रीटमेंट बताऊंगा उस पर अमल करना होगा। तीसरा मसला, मादी की जोड़ में पानी का भर जाना। दोस्तों, अगर मादी की जोड़ में पानी आ चुका है तो जोड़ बिल्कुल लटक जाती है और जब आप उसे प्रेस करेंगे तो काफ़ी आपको नरम और बिल्कुल आपको महसूस होगा कि यार पानी वगैरह हो गया है, तो उससे भी आपकी मादी अंडे नहीं देगी। चौथा मसला ये दोस्तों, वो सीज़न में वो मसला हमें देखने को मिलता है, वो है कुरीज़ के मौसम में। अगर आपकी मादियाँ कुरीज़ में है तो यकीन करें वो अंडे नहीं देंगी। 95% हमारे पास यही देखने को मिला है। अगर मादियाँ कुरीज़ पर हैं तो यकीन करें मादियाँ अंडे नहीं देती। तो ये सारी चीज़ें, तो ये 4 मसले मैंने आपको बता दिए। अगरचे ये मसले नहीं है तो अगला सेशन जिसका नाम मैंने दिया है इंग्लिश ट्रीटमेंट, इंग्लिश इलाज, कि आपको अगर ये 4 मसले देखने को नहीं मिलते तो आपने इंग्लिश ट्रीटमेंट क्या करनी है। आइए अब बात करते हैं हमारे इंग्लिश ट्रीटमेंट पर। दोस्तों, हमारे सेक्शन नंबर 2 में मैं आपको सिर्फ एक ही टेबलेट के बारे में बताऊंगा और उसमें वो सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जिनकी नीड मादी को होती है अंडे बनाने वक्त। दोस्तों, टेबलेट का नाम है BC4। आपने 6 दिन का कोर्स करवाना है। उसके लिए आपने 3 अदर टेबलेट लेनी है और 3 अदर टेबलेट्स को आपने 50% बिल्कुल बीच में आधा करके तोड़ना है और क्वांटिटी उनकी 6 हो जाएगी। जब मादी को आप शाम की खुराक देने लगे दोस्तों बंद करते वक्त, उसको आधी टेबलेट आपने मुंह में दे देनी है और क्रॉसिंग वगैरह तो साथ साथ जाहिर सी बातें चलती रहेगी। तो ये 6 दिन का आपने BC4 टेबलेट का कोर्स करवाना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको भरपूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बिलफर्ज अगर आपका इंग्लिश ट्रीटमेंट से भी काम नहीं चलता तो आप दोस्तों देसी इलाज पर भी आ सकते हैं। वैसे तो आप इन दोनों में से कोई भी इलाज कर सकते हैं, अगर इंग्लिश काम नहीं करता तो उसके बाद आपने देसी इलाज पर आना है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की जिसका नाम हमने दिया है देसी इलाज। दोस्तों, देसी इलाज के लिए आपने 4 चीज़ों की सिलेक्शन करनी है। पहली देसी लहसुन, दूसरा हल्दी और तीसरी कलंजी और थोड़ा सा उसके बाद आटा। अब इन सब का मिक्सचर बनाना किस तरह से ये मैं आपको बताने वाला हूं। आपने सबसे पहले देसी लहसुन की एक तुरी ले लेनी है और उसे आपने अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद दोस्तों आपने करना ये है, वो 1 चुटकी आपने जो हल्दी ली थी पाउडर फॉर्म में आपने उसके ऊपर डालनी है और आपने आधी चुटकी कलंजी ले लेनी है और उसके बाद आपने थोड़ा सा आटा ले लेना है ताकि उससे पेड़ा गोली नुमा चीज़ बन सके। आपने उसके बाद हल्का हल्का सा फिर आपने उसे पीस देना है और आपने उसकी गोली बना देनी है। दोस्तों, इसी तरह ये 1 टाइम की गोली मैंने आपको बताई। आप तकरीबन 7 से 8 दिन आप इस देसी इलाज को करेंगे तो यकीन करें दोस्तों, हल्दी और लहसुन के तो वैसे ही बेशुमार फ़ायदे हैं और कलंजी के तो वैसे ही बेशुमार फ़ायदे और तो और ये आजमूदा इलाज है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और आपने इस तरह से आपने जब गोलियां बना लेनी है तो आप वही सेम प्रोसीजर करेंगे। दाना वगैरह सारी चीज़ें देने के बाद बंद करने से पहले आप मादी का मुंह खोलेंगे तो उसकी तो जितनी भी साइज़ में आपने टेबलेट बनाई होगी दोस्तों वो आपने अपनी मादी को खिला देना है। 7 से 8 दिन आपने करना, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा देसी इलाज। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की जिसका नाम हमने दिया था एहतियात, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत से भाई एहतियात नहीं करते। ट्रीटमेंट वगैरह सारी चीज़ें, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी करते एहतियात करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें इलाज पर नहीं बेस करती, आपने एहतियात भी ज़रूर करनी होती। एहतियात के लिए दोस्तों आपने करना ये है कि आपने मादी को दिन की रोशनी देनी है। जब ताज़ी धूप निकले तो आपने मादी को धूप लगवानी है। उस वक्त तक जब वो मुँह जब खोलने लगे आपने वहीं बैठे रहना है। मुँह जैसे ही खोलने लगे तो आपने मादी को उठाना है और दोबारा आपने बंद कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जितना आप उसे खुला माहौल दे सकें, अपनी मर्ज़ी की वो चीज़ें खा सकें, तो आप उसे खुला माहौल प्रोवाइड करें। और साथ ही साथ आपने ये एहतियात करनी है, बहुत से भाई करते हैं जब मादी अंडों के करीब होती हैं तो वो लड़वाने लग जाते हैं।
लड़वाने के साथ साथ दोस्तों मादियों के अंदर अंडे टूट जाते हैं। और बहुत से भाई ये मिस्टेक भी करते हैं कि छोटे बच्चों को मादियाँ पकड़वाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, नादान होते हैं, उठाते हैं, बार बार फेंकते रहते हैं। तो इस वजह से भी आपकी मादियों के अंदर आप अंडे टूटने को देखने को मिल सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों का आपने एहतियात करना है और कोशिश करनी है कि पालक का डेली इस्तेमाल करना है, ज़्यादा ना ही सही लेकिन थोड़ा बहुत आप देंगे, उसमें फॉलिक एसिड होता है और बहुत सारे बेशुमार फ़ायदे हमें पालक में भी देखने को मिलते हैं। यकीन करें दोस्तों, आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो आप देखेंगे आपको भरपूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और शेयर करना है अपने तमाम दोस्तों से। बाकी आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये सवाल, इस टॉपिक का सवाल भी मेरे एक भाई ने पूछा था, जिसका जवाब तो मैंने काफ़ी देर से दिया है। रमज़ान वगैरह होगा, रोज़े होगा, तो बीच में काफ़ी मसले हुए जिसकी वजह से वीडियो देर से बनानी पड़ी। लेकिन इंशाल्लाह अब डेली रूटीन पर कोशिश होगी मेरी कि आप भाइयों को नए से नए और अच्छे से अच्छे टॉपिक हमेशा की तरह दे सकूं। दुआ में याद रखिएगा, मिलता हूं आपसे अगली न्यू वीडियो में।